लियम ने अपना 25वां जन्मदिन ऐसे मनाने का फैसला किया जैसे पहले कभी न मनाया हो। असल में वह पहले कभी 25 साल का हुआ ही नहीं, इसलिए यह आसान रहेगा। ठीक है। उसे हर तरह के चैलेंज पसंद थे, इसलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों ओलिवर, एंड्रू, एमा और मार्कस को अपने विला में इनवाइट किया। लियम ने उनके लिए न केवल मुश्किल चैलेंजेस बल्कि शानदार प्राइजेस भी तैयार किए थे। उनमें सबसे अच्छा प्राइज एक एग्जॉटिक आइलैंड पर एक पेड ट्रिप थी। जो भी सबसे पहले एक सीक्रेट रूम में पहुंचेगा वो लियम के साथ वहां जाएगा। ओलिवर को अपनी पहली पहेली एक कागज के टुकड़े पर मिली। यह इस तरह से थी। पॉल मार्क का भाई है, मार्क सैम का भाई है, सैम डैनियल का पिता है, डैनियल का पॉल से क्या रिश्ता है? ओलिवर को यह पता लगाने के लिए ज्यादा देर तक सोचना नहीं पड़ा कि पॉल डैनियल का अंकल है। एंड्रू के लिए पहेली थी, मैं हमेशा भूखी रहती हूँ और जब मुझे खाना नहीं मिलता तो मैं गायब हो जाती हूँ, लेकिन मैं जिसे भी छू लूं वह लाल हो जाता है। मैं क्या हूं? एंड्रू समझ गया कि इसका जवाब आग है। एमा की पहेली कुछ इस तरह से थी। यह लाखों सालों से है, लेकिन यह कभी भी 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होता। यह क्या है? एमा ने जवाब दिया कि यह चंद्रमा है और यह सही जवाब था। मार्कस को जो टास्क मिला वह बाकियों के मुकाबले थोड़ा ट्रिकी था। उसे फिजिकली अपने एक दोस्त के पीछे खड़ा होना था, जबकि यह दोस्त उसके पीछे खड़ा था। वह ये कैसे कर सकता था? मार्कस ने ओलिवर को खुद को इस तरह से पोजीशन बनाने के लिए कहा कि वे दोनों एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हो जाएं। सभी ने पहले लेवल को बहुत अच्छे से पास कर लिया। अब उनमें से हर को एक और ज्यादा मुश्किल टास्क मिला। ओलिवर बिना दरवाजे और खिड़कियों वाले एक कमरे में फंस गया। अचानक उसमें पानी भरने लगा। ओलिवर ने हर जगह चेक किया, इसे बंद करने का कोई तरीका नहीं था। ओलिवर जानता था कि लियम 5 मिनट में उसे देखने आएगा, लेकिन 2 मिनट में पूरे कमरे में पानी भर जाएगा। बेशक वह 3 मिनट तक अपनी सांस नहीं रोक पाएगा। 3 चीजों को छोड़कर कमरा लगभग खाली था। एक रस्सी, एक बाल्टी और एक बेसबॉल बैट। उनमें से केवल एक ही उसे इस सिचुएशन से बचा सकती थी। खुद को बचाने के लिए उसे किसे चुनना चाहिए? बाल्टी। ओलिवर ने उसे अपने सिर पर रख लिया। बाल्टी ने एक एयर पॉकेट बनाया और लियम के आने तक इसने उसे कई मिनट तक सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन दी। एंड्रू ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। जब उसने लाइट ऑन की तो उसने देखा कि दीवार पर एक नोट चिपका हुआ है। आप इस लैब के अंदर फंसे हुए एक साइंटिस्ट हैं। आपके सामने 3 दरवाजे हैं। उनमें से एक दरवाजा आपको बाहर ले जा सकता है, लेकिन इन कमरों में से हर एक के अंदर एक ट्रैप है। पहले दरवाजे के पीछे फ्लैश ईटिंग प्लांट्स हैं। दूसरे दरवाजे के पीछे बहुत बड़ी म्यूटेटेड वास्प छिपी है और तीसरे कमरे के अंदर भूखे टाइगर्स हैं। इस एक्सट्रीम सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे? एंड्रू ने पहले दरवाजे को चुना। उसने समझ लिया कि पौधे हिल नहीं सकते, इसलिए वो आसानी से उनके पास से जा सकता है। एमा ने खुद को लोगों से भरे एक बड़े डाइनिंग रूम में पाया। उसे यह पता लगाना था कि उनमें से कौन टाइम ट्रैवलर था। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? वो यह आदमी है। उसके जूते देखिए। अच्छी बात यह है कि एमा इतनी अटेंटिव थी कि उसने इसे तुरंत समझ लिया। मार्कस को एक डिटेक्टिव का रोल निभाना था। उसे आगे बताया गया केस सॉल्व करना था। मिस्टर गार्सी नाम का एक अमीर आदमी रात में अपने घर से गायब हो गया। उसके 2 भतीजे और एक भतीजी थे जो उसकी दौलत के वारिस होने वाले थे। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत उन्हें बुलाया। डेमियन ने कहा कि वह अभी अभी इटली से लौटा है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। खबर मिलते ही वो प्लेन पर चढ़ गया और अपने घर वापस आ गया। नोरा ने बताया कि एक दिन पहले ही उसने अपना ज्वेलरी स्टोर खोला था। वो और उसकी टीम पूरी रात सेलिब्रेट कर रहे थे।
और टिम ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ शहर से बाहर गया था। मार्कस को तय करना था कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है। क्या आपको समझ आ गया? डेमियन, पुलिस ने उसे कुछ घंटे पहले ही बुलाया था। उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह इटली से वापस आ सके। सभी ने टेस्ट पास कर लिया, लेकिन टास्क और ज्यादा मुश्किल होते जा रहे थे। ओलिवर ने खुद को बिना खिड़कियों वाले कमरे में बंद पाया, जहां एक कॉम्बिनेशन लॉक वाला दरवाजा था। उसे खोलने के लिए और कमरे से बाहर निकलने के लिए उसे एक पहेली को सॉल्व करना था। इस पहेली का जवाब उस लॉक का पासवर्ड होगा। आप जितना ज्यादा देखते हैं उतना ही कम दिखता है। क्या आपको जवाब पता है? ओलिवर यह पता लगाने में कामयाब रहा कि उसे जिस शब्द की जरूरत थी वह कोहरा था। एंड्रू अपनी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। यह इस तरह से थी, क्या ज्यादा तेज चलती है, गर्मी या सर्दी? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? किस्मत से एंड्रू को समय पर पता चल गया कि सही जवाब गर्मी था। आपको पता है ना कि आप सर्दी या कोल्ड को कैच कर सकते हैं। एमा को मैथ की एक पहेली का जवाब ढूंढना था। एक किसान के पास 12 भेड़ें थीं, लेकिन फिर उनमें से 9 को छोड़कर सभी भाग गए। उस आदमी के पास कितनी भेड़ें बचीं? 9। सही जवाब देने से पहले एमा को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मार्कस को एक और डिटेक्टिव वाली पहेली मिली। एक बूढ़ी औरत को यकीन था कि उसके पड़ोसियों ने उसका गार्डन नोम चुरा लिया है। शक के घेरे में आने वाले पड़ोसी 3 स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने उसके बगल में एक घर रेंट पर लिया था और वो अपनी बदमाशियों के लिए बदनाम थे। जब पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वे अभी-अभी दूसरे शहर की ट्रिप से लौटे हैं। जब वे घर वापस जा रहे थे तो उनकी कार का टायर पंचर हो गया। उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने में उन्हें बहुत समय लग गया। मार्कस यह पता लगाने के लिए क्या कर सकता है कि लड़के सच कह रहे हैं या नहीं? उसे उनको अलग करना चाहिए और हर एक से पूछना चाहिए कि कौन सा टायर पंचर था। अगर उनके जवाब अलग हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने ही अपने पड़ोसी के साथ मजाक किया है। ओलिवर की अगली पहेली एक रीबस यानी पिक्चर वाली पहेली थी और यह थोड़ी मुश्किल थी। इन वेडर्स, यहां कौन सा मुहावरा छिपा है? ओलिवर को यह पता लगाने में काफी समय लगा कि इसका मतलब स्पेस इन्वेडर्स है। एंड्रू के पास माचिस की तीलियों से बना एक बड़ा स्क्वायर था, जिसके अंदर 4 छोटे स्क्वायर्स थे। उसे 2 माचिस की तीलियां निकालनी थी ताकि केवल 2 स्क्वायर्स बचें। वह यह कैसे कर सकता है? इस तरह। एमा को यह पता लगाना था कि इस रीबस पहेली का क्या मतलब है। ट्राई, स्टैंड, दो। इसका मतलब है ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्कस के पास माचिस की 15 तीलियां इस तरह अरेंज्ड हैं। उसे 10 बनाने के लिए उनमें से 6 को हटाना होगा। यह कैसे हो सकता है? उसे जल्द ही एहसास हो गया कि इस पहेली को सुलझाने का बस यही एक तरीका है। इस बार ओलिवर ने खुद को एक हॉल में पाया जहां 2 एक जैसे दिखने वाले दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे एक कमरा था जिसके फ्लोर पर एसिड फैला हुआ था। दूसरे दरवाजे के पीछे पिघला हुआ सोना था जो पूरे कमरे में फैला हुआ था। ओलिवर को क्या चुनना चाहिए? उसे दूसरा दरवाजा चुनना चाहिए। ज्यादातर मामलों में पिघले हुए सोने को फिर से सॉलिड होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इस बीच एंड्रू किसी तरह जेल की कोठरी में पहुंच गया। वहां बस एक सिक्योरिटी गार्ड
उसकी निगरानी कर रहा था। एक समय पर गार्ड का ध्यान कहीं और चला गया और एंड्रू अपने सेल से बाहर निकलने में और मेन कमरे में छिपने में कामयाब रहा। लेकिन उसके और उसकी आजादी के बीच एक और दरवाजा और एक और गार्ड था। कुछ देर बाद गार्ड उठा। उसने दरवाजे के बगल में टेबल पर रखे एक कांच के बॉक्स से एक चाबी ली, दरवाजा खोला, बाहर गया और फिर से दरवाजा बंद कर दिया। एंड्रू टेबल की ओर भागा, लेकिन बॉक्स में काफी सारी चाबियां थीं। कौन सी चाबी सही है? एंड्रू कोई भी चाबी ले सकता है, वे सभी एक जैसी हैं। दरवाजा खोलने से पहले गार्ड ने भी ये चेक नहीं किया था कि उसने कौन सी चाबी ली थी। एमा बेसमेंट में बंद थी। उस खाली कमरे में दीवार पर लगी एक बड़ी स्क्रीन थी। अचानक ये ऑन हो गई। एमा ने 3 लड़कियों को देखा। उनमें से एक के बाल गुलाबी थे, बीच वाली लड़की के बाल हल्के नीले रंग के थे और तीसरी लड़की के बाल गहरे नीले थे। एमा को उन्हें ध्यान से देखना था और पता लगाना था कि उनमें से किसने हाल ही में जादू का इस्तेमाल किया है। वह गुलाबी बालों वाली लड़की थी। उसके दाहिने हाथ को देखें, वह नीली रोशनी का एक छोटा सा स्क्वायर पकड़े हुए है। उसने अपने जादू का इस्तेमाल हाल ही में किया होगा। मार्कस एक बड़े कमरे में खो गया जिसमें आग लग गई थी। किस्मत से उसे एक नोट मिला जो उसे सुरक्षित निकालने में मदद कर सकता था। यह ऐसा दिखता था। जल्द ही उसने 4 दरवाजे देखे। उनमें से हर एक को एक सिंबल से मार्क किया गया था। मार्कस को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? अगर मार्कस इमोजी को उन कमरों के नामों से जोड़ता है जिनको वे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डायमंड मिलेगा। इसका मतलब है कि उसे पहले दरवाजे को चुनना चाहिए। और सभी दोस्त एक ही समय में सीक्रेट रूम में पहुंच गए। खैर, लियम ने इस तरह के नतीजे के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को एक और पहेली सुलझाने को कहा। उनमें से हर एक को अपना जवाब एक कागज के टुकड़े पर लिखकर लियम को देना था। दीवार पर लगी एक बड़ी स्क्रीन पर उन लोगों ने 3 गेमर्स को देखा। सभी काफी कूल लग रहे थे। पहले वाले ने गोल्डन ईयरफोन्स पहने हुए थे, दूसरे गेमर के पास बेहतरीन क्वालिटी के प्रोफेशनल हेडफोन्स थे और तीसरे गेमर के पास अजीब सी दिखने वाली आंखें और एक गेमिंग जॉयस्टिक था। सवाल यह है कि कौन सा गेमर अमीर है? पहले आदमी ने तो सिर्फ अच्छे दिखने वाले हेडफोन्स खरीदे, दूसरा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि तीसरा आदमी कंप्यूटर गेम्स बनाता है और उनको टेस्ट करता है। यह उसका प्रोफेशन है, जिसका मतलब है कि वो अमीर है। आपको क्या लगता है कि किसने सही जवाब दिया और लियम के साथ एक खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड पर गया?